के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। बाल गृह का निरीक्षण किया जिलाधिकारी राजीव रौशन ने। लहरियासराय स्थित बाल गृह पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण करने पहुंचे बुधवार को जिलाधिकारी राजीव रौशन। उन्होंने कहा कि यह रूटीन कार्य है, यहाँ की सारी व्यवस्था देखी उन्होंने, जहां आवश्यक कमी लगी वहां दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाल गृह में इस प्रकार की घटना देखने में आती है कि कई बार बच्चे हैं जो भाग जाते हैं। इन सब सारी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि संरचनात्मक सुधार की जरूरत है एवं बाउंड्री वॉल और भी कई प्रकार की जरूरत महसूस की गई है, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट दिया है ताकि यह कार्य यथास्थिति आगे हो सके। और पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया है, यहाँ की व्यवस्था देखी गई है। बाल गृह में बच्चे सही ढंग से सीख रहे हैं, कौशल विकास पे बल देने के लिए निर्देश दिया गया है। खान पान की स्थिति अच्छी थी, खाना बना हुआ था उसको भी देखा गया है, साफ सफाई भी ठीक है। मुख्य रूप से पर्यवेक्षण गृह में इस प्रकार की घटना देखने में आती है कि कई बार बच्चे जो है भाग जाते हैं, तो इस सारी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। संरचनात्मक सुधार की ज़रूरत है, बाउंड्री वॉल पे कंसर्टिना कॉइल फेंसिंग की आवश्यकता है, इसके लिए भी अनुरोध किया गया है। साथ ही यहाँ पर तो आज लोग टीचर्स लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, इलेक्ट्रीशियंस की ट्रेनिंग दे रहे थे, बाकी चीज़ों की भी जानकारी दी जा रही थी। तो इससे कौशल का विकास इनका होगा, आगे चल कर के जीवन में उसका उपयोग करके अपने को बेहतर नागरिक बना पाए। दरभंगा की मेयर अंजू माड़ा ने जदयू का दामन थामा और पटना में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर अपने पति पूर्व पार्षद सिबकतुल्लाह के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। तामझाम के साथ महापौर अंजू माड़ा अपने पति सिबकतुल्लाह और समर्थकों के साथ पहुंची। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के समक्ष उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। दरभंगा नगर निगम के महापौर को इस अवसर पर जदयू की ओर से परंपरागत रूप से भव्य स्वागत किया गया, पुष्प अर्पित कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और मदन सहनी भी मौजूद थे, कई गणमान्य नेता भी मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम की महापौर दोपहर पटना पहुंची और उनके साथ सैकड़ों समर्थक थे। मिलन समारोह में वह शामिल हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी आस्था है, वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। इससे प्रभावित होकर उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं जनता दल यूनाइटेड की शामिल हो रही हूँ। मुख्यमंत्री बिहार माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, वो अभूतपूर्व है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिल रहा है। आज मैं दरभंगा की मेयर बनी हूँ तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, तो मैं आज दरभंगा की मेयर बनी हूँ। हमेशा विशेष नजर रहा। आज मिथिला एरिया के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, चाहे एक सब में उनका डिसीजन था कि एयरपोर्ट के लिए अन्य योगदान होगा। मैं स्वागत करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मिलन समारोह में हम विशेष रूप से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय श्री संजय झा जी को और अपने समझकर जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने का मन बनाया। खास तौर से श्री नीतीश कुमार जी का जो काम करने का अंदाज है, इससे प्रभावित होकर हमारे माननीय संजय झा जी जो लगातार दरभंगा के लिए काम करते आए हैं, एयरपोर्ट जिससे आज उत्तरांचल और सीमांचल के लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है, उनका श्रेय श्री संजय झा जी को जाता है।
एम्स का निर्माण हो रहा है, तो इनके कामों से भी प्रभावित होकर हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं, हम लोग श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार के विकास के लिए राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करें। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक ने विगत 4 महीने के केसों का रिव्यू किया गंभीरता के साथ और आने वाले बाकी 7 महीनों में क्या कुछ कार्रवाई करनी है इसकी समीक्षा की गई। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को उन्होंने निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा कि केस डिस्पोजल अच्छा रहा, लेकिन इसकी गति बढ़ाने की जरूरत है। कुछ क्षेत्र में क्राइम बढ़े हैं तो कुछ क्षेत्र में घटे हैं, संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है। एसएसपी ने कहा कि मासिक अपराध नियंत्रण में जो निर्देश दिया जा रहा है सभी थाना प्रभारी अक्षरशः उसका पालन करें। बैठक में सिटी एसपी सागर कुमार, सदर एसडीपीओ अमित कुमार, लहरियासराय थाना अध्यक्ष कुमार कीर्ति सहित विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए थानाध्यक्ष और पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। महीनों के केस का रिव्यू किया गया और आने वाले 8 महीनों में क्या क्या हम लोग को कार्रवाई करनी है, तो पुलिस मुख्यालय से भी निर्देश मिले हैं, तो उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी पदाधिकारियों को। लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो कुछ हिट्स में हमारे क्राइम बढ़े हैं और कुछ में कम हुए। मर्डर के केस जैसे कुछ ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं लास्ट मंथ, बट चोरी की घटनाओं में कुछ कमी आई है, गाड़ी चोरी की घटनाओं में और चोरी की घटना में। तो ओवरऑल केस डिस्पोजल अच्छा रहा है, लेकिन उसकी गति और बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। जो वांटेड अपराधी हैं 7 वर्ष या उससे ऊपर के, उनकी लिस्ट अलग से संधारित करने के लिए कहा गया सभी को। वारंट कुर्की का निष्पादन और जघन्य अपराधों में गिरफ्तारी, इसको लेकर सभी को कहा गया है। हफ्ते में 3 दिन थाना प्रभारी स्वयं अपराधियों के विरुद्ध रेड करेंगे, 2 दिन एसडीपीओ सर्कल इंस्पेक्टर्स करेंगे, 1 दिन एसडीपीओ और 1 दिन हम लोग भी एसपी और सिटी एसपी भी करेंगे इसमें। तो ये अभियान चलता रहेगा और पुलिसिंग में और कैसे सुधार करना है उसको लेकर
दिशा निर्देश भी दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग और अच्छा काम करेंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच के पैरामेडिकल छात्रों के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। बुधवार को प्रिंसिपल कार्यालय में ताला जल दिया गया। जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगों के बारे में नारेबाजी की गई। दरभंगा डीएमसीएच कॉलेज परिसर प्राचार्य कार्यालय के समक्ष यह प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने बिहार सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री के साथ डीएमसीएच के प्राचार्य के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग रखते हुए कहा कि अविलंब सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ओपीडी कार्य को बाधित करेंगे। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। छात्रों की मांग है कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन यथाशीघ्र किया जाए, सभी ट्रेड से 2-2 सदस्यों को जोड़ा जाए, बिहार पैरामेडिकल का सत्र नियमित किया जाए, लंबित परीक्षा ली जाए, लंबित परीक्षाफल प्रकाशित की जाए, सभी जिला में संचालित पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने के लिए यथाशीघ्र ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की नियुक्ति की जाए। इससे पहले तो पैरामेडिकल जो है 1990 से है, लेकिन आज तक कोई पैरामेडिकल को जानता नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ही जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव, उनको खुद नहीं पता है कि पैरामेडिकल क्या चीज होती है। उनको नहीं पता है, बस वो कहते हैं हम युवा की सरकार है। नहीं, वो सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ कर रहे हैं। जो कोर्स 5 साल में पूरा 2 साल में पूरा होना चाहिए, वो 5 साल में भी पूरा नहीं होती है। उसके बाद हम लोग को आज तक काउंसिल की गठन नहीं है, जो काउंसिल पे पूरा ऑल इंडिया का जैसे जीएनएम का काउंसिल है, एमबीबीएस का है, हर चीज का है, उस तरह पैरामेडिकल की काउंसिल नहीं है। जिस सरकार से कहना है पैरामेडिकल की आज़ादी के कई दिशा चलते आ रहा है, अब तक इसका काउंसिल का गठन नहीं हुआ। पैरामेडिकल डिप्लोमा का कोर्स 2 साल में होती है, जो 5 साल में कराई जाती है, फिर भी अभी तक उसका रिजल्ट जो 19 बैच का जो 19 और 21 18 और 20 बैच का जो एग्जाम हुआ है, अभी तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। हाईकोर्ट का सख्त निर्देश है कि किसी भी एग्जाम के 3 महीने अंदर में उसका परिणाम घोषित करना होता है। ये सरकार हाईकोर्ट की भी आदेश का भी अवहेलना कर रही है। 6 महीना बीत जाने के बाद भी इसका कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया। इसका स्टाइपेंड अभी तक 1500 रुपये जो राशि मुहैया कराई गई है, वो राशि अभी तक हम लोग की नहीं मिली है। छात्रावास और छात्रों की व्यवस्था जो आवास होती है, वो व्यवस्था नहीं कराई गई है। और इसके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लोग को पूरा नहीं कराई गई है। और लेक्चरर, डेमोन्स्ट्रेटर जो कॉलेज में होती है, वो चीज़ उपलब्धियां नहीं है। बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं जहां अभी तक ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर की बहाली नहीं हुई है, सिर्फ बच्चे खाते हैं और सो जाते हैं। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय में फैली कुव्यवस्था, अराजकता और वादा खिलाफी के खिलाफ एलएनएमयू के कुलपति का पुतला दहन किया गया। एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि प्रोफेसर एसपी सिंह जो कुलपति हैं, विश्वविद्यालय के इतिहास के सबसे असफल कुलपति साबित हुए हैं। जब भी कोई रिजल्ट प्रकाशित होता है तो उसमें इनके अपने निजी डाटा सेंटर के द्वारा गड़बड़ी की जाती है। बावजूद ऐसे योग्य डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में बैठा कर रखा गया है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में तानाशाही चरम सीमा पर है, किसी भी आंदोलन का महत्व नहीं देते। आंदोलन करने वाले पर कुल सचिव के इशारा पर फर्जी FIR किया जाता है। में अराजकता का माहौल बना हुआ है। शैक्षणिक प्रणाली जो व्यवस्थाएं थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, पूरे मिथिला में इस पूरे बिहार में नंबर 1 विश्वविद्यालय हुआ करता था आज से 3 साल पहले। आज इन प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। सारे जगहों पे निर्माण काम हो रहा है। शैक्षणिक व्यवस्था जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, आज तमाम व्यवस्थाएं और प्रणाली खत्म कर दी गई है। आप देख रहे होंगे जो लगातार बेगूसराय से, कटिहार से, पूर्णिया से छात्र यहाँ पे आकर पढ़ा करते हैं, आज उन छात्राओं को फेल कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन की गलतियों के कारण। ये तमाम कुलपति और कुल सचिव के मिली भगत से ऐसा विश्वविद्यालय में पहली बार हुआ है इतिहास में, जो एक एजेंसियों को काम ना देकर के अलग अलग एजेंसियों को काम दिया जाता है। उन एजेंसियों को ये तक भी नहीं पता है जो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है, कितने पे बच्चे पास होते हैं, ये तमाम कुछ भी उन्हें नहीं पता होता है। और छात्रों को फेल कर दिया जाता है बेवजह। छात्र एग्जाम देकर के आते हैं, उन्हें एब्सेंट कर दिया जाता है। जब बेगूसराय से छात्र यहाँ पे आते हैं अपने रिजल्ट को सुधार करने के लिए, तो उन्हें बताया जाता है फिर से अटेंडेंस मेमो लेकर के आ जाए। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम
क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. किसानों विरोधी अडानी अंबानी परस्त मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन तेज करने, जल जनाब का निदान करने, MSP की गारंटी देने, किसानों के बकायेदारों के कर्ज माफ करने, खेती के लिए बिजली फ्री करने इत्यादि मांग को लेकर जिला स्तरीय किसान कन्वेंशन का आयोजन हुआ लहरियासराय के पोलो मैदान। कन्वेंशन की अध्यक्षता शिवन यादव, केसरी कुमार यादव ने की, नथुनी यादव की 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया और संबोधित करते हुए कहा कि किसान के खिलाफ यह सरकार है। कंपनी राज के खिलाफ 1857 के किसान विद्रोह से प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, किसान विरोधी। आज किसान महासभा का 1 दिवसीय कन्वेंशन आयोजित की गई है और किसान महासभा का आज स्थापना दिवस भी है। इसलिए अभी इस संकल्प दिवस पर, स्थापना दिवस पर हम संकल्प लेने का भी दिन हम लोगों का है और पूरे अभी किसान को जो स्थिति है, किसान की जो माली हालात है और किसानों के साथ लगातार जो इस सरकार का जो भेदभाव है उसके खिलाफ और फिर इस केंद्र सरकार की मोदी की जो सरकार है वो खेती और किसानी को भी कारपोरेट के हवाले कर दिया जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया जा रहा है। इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए यह कन्वेंशन आयोजित किया गया। उसके सवाल पर बड़ी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमने संकल्प लिया है। हमने संकल्प लिया है कि ये जो कहिए कि जो फसल के MSP को लेकर के जो सवाल है, बाजार समिति जो बंद है, हमें खुशी है कि महागठबंधन में एक भाजपा को अलग करके माले उस महागठबंधन में शिरकत किया है और हमने ये दबाव हमारी संगठन ने दिया है। हमारे विधायकों ने भी, ये हमारे किसान महासभा के नेता लोगों ने भी विधानसभा में उठाया है कि भाई बाजार समिति को चालू करो। तो बाजार समिति के चालू करने के सवाल पर हम आंदोलन को तेज करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और आगे आने वाले गसलों में हम जो ये पार्टी किसान महासभा के स्थापना दिवस में यह संकल्प लेते हुए कि हम किसान आंदोलन का एक बड़ा केंद्र दरभंगा को बनाएंगे। मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल की ओर से मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय में यहाँ मुफ्त दवाइयाँ और जांच भी की गई। शिविर में डॉक्टरों के द्वारा न सिर्फ दांत का जांच किया गया बल्कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि की भी जांच की गई। इस अवसर पर डॉक्टरों के द्वारा दांत से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दी गई, कैसे सुरक्षा, कैसे दांत बचाना है। मनुष्य के जीवन में दांत का एक अलग स्थान है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की आप देखभाल करते हैं, उससे बढ़कर दांत है, इसकी देखभाल जरूर करें। रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद अवश्य अपने दांतों की सफाई कर ही सोने जाएं। और अगर आप प्रत्येक दिन सोने से पूर्व अपने दांतों की सफाई करते हैं तो आपका दांत सुरक्षित रहेगा। चिकित्सकों ने यह सलाह दिया। तो ये थे अब तक के समाचार। दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।